मेरा नाम अखिलेश है और मैंने आपका देखा यहाँ पे खेती करने का तरीका, और मैं देख रहा हूँ कि आप यूरिया और डीएपी इस गेहूं के फसल में डाल रहे हैं। हाँ मिला रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो आपसे मैं कुछ अनुरोध करने आया हूँ, कुछ निवेदन करने आया हूँ और आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा। जैसा कि आप समझते हैं कि मतलब पहले की खेती और आज की खेती में धरती आसमान का अंतर है ना। हाँ पहले लोग ज़्यादातर इतने रासायनिक खाद नहीं थे तो गोबर का कंपोस्ट यूज़ करते थे और अलग अलग चीज़ें डाल के खेती करते थे। उस टाइम पे भोजन भी स्वादिष्ट आता था और आपका खेत की जो उर्वरकता है वो ठीक थी। पहले हर से जुताई हो जाती थी। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आप जैसे किसान लग रहे हैं, कई सालों से आप खेती कर रहे हैं, तो पहले और अब में क्या अंतर आया है? बहुत अंतर आ गया। क्या अंतर आया है, कुछ बताएंगे? देखिए इसमें जो है आदमी खाद डाल रहा है, जी खाद डाल रहा, उसी खाना खा माने उसी गेहूं से माने खाना खा रहा है। जी बताइए कितनी बीमारी चल रही है, बिल्कुल। कितनी जो है तो यहाँ महामारी चल रही है। गोरू जो है तो भूसा खा रहे हैं, न दूध दे रहे हैं। जी सब जो है तो सारे गोरू माल सब माने गले जा रहे हैं। जी 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 कितना आप खवाइए, सब माल मवेशी सब गले जा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें कोई अब न ताकत है जी और न इसमें जो है तो कोई माने माने हष्ट पुष्ट आदमी नहीं पुष्ट होता है। आपत माने नहीं। इसी से आदमी जो है तो जी। बताइए कितनी बीमारी चल रही तो है। आप बहुत ही जागरूक हैं, आपको पता है कि ये जैविक खाद की जगह रासायनिक खाद यूज़ करने से ये परेशानी आती है। पहली चीज़, ज़मीन की उर्वरकता कम होती है, कठोर हो रही है ज़मीन। दूसरी चीज़, वही अनाज जो इस पे उपज हो रहा है वो जो मनुष्य खाते हैं या फिर पशु खाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कमजोरी आती है और वो उस हिसाब से ताकतवर्धक नहीं है, हाँ स्वास्थ्यवर्धक नहीं है ये चीज़। हाँ नहीं है। तो जब इतनी सारी जानकारी आपको है तो उसके बावजूद भी आप बताइए डीएपी और यूरिया यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जब जानते हैं तब क्यों यूज़ कर रहे हैं? नहीं देखिए इसमें ये से चल रहा है आज के प्रदेश में जी जो माने जो अगर बगैर खादी के बोता जी। है, गोबर की खादी बोएंगे तो उसमें पैदावारी नहीं होगी। जी जो अब पैदावारी है जी। वो पैदावारी नहीं होती रही। इससे जो है खादी जब से आ गई तब से आदमी जो है तो सब पागल हो गए। जी खादी बिना वो आदमी चल ही नहीं पा रहे। ठीक है। तो आपको कहने का मतलब है कि अगर आप रासायनिक खाद यूज करेंगे तो उसमें उपजवार ज़्यादा हो जाएगी, उपजवार एक ज़्यादा। चीज़। दूसरी चीज़ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर वो उपजवार जो रासायनिक खाद से हुई है उसको खाएंगे तो मनुष्य का जो शरीर है वो टूटेगा और कहीं ना कहीं बीमारियां का घर बन जाएगा, और वो जो आपने ज़्यादा उपजवार करके पैसा कमाया है वो आप डॉक्टर को और हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। है ना। तो ये घूमने का, इधर उपजवार बढ़ा रहे हैं, इधर अपना शरीर तोड़ रहे हैं और फिर वही चीज़ चलता रहा है। तो एक चीज़ देखिए, कम उपजवार के रहते आप हष्ट पुष्ट रह रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो वो चीज़ अपनाइए। हम मानते हैं उपज ज़्यादा नहीं होगी, पर ये तो देखिए कि आपका शरीर ठीक रहेगा, जो उसको खाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे और बीमारियां कम होंगी। नहीं तो एक बात है ना, यहाँ जैसे मान लीजिए खादी नहीं डाले तो जब माने 2 बोरा गेहूँ निकला, जी जैसे 2 बोरा निकला जी और जब खादी डाल दी तो सारा 10 बोरा निकल जावा। जी इससे आदमी जो है जैसे थोड़ा लालच पर तो है ही है, जी 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 है ना। जी। और अब क्या सोच रहा है कि मैं बीमार हो रहा हूँ, जी, जी। मेरे को मर्ज पकड़ रहा हूँ, जी, जी। मैं क्या कर रहा हूँ, जी, है ना। उचित। वो तो वही चल रहा है। जैसे जब 10 बोरा हो रहा है तो जब 4 बोरा होता था तो 4 बोरा में उसी खाता था और उसी में जो है अपना काम करता हाँ, था, अपना है ना। जीविका चलाता था। और अब 10 बोरा हो रहा है तो उसी से बताइए आज कितना पैसा है, कौड़ी है, सब व्यवस्था माने पूरा हो रहा है। जी जी तो इसी से जो है कि आज काल की जो माने चल रहा है जी। तो ये तो मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, चलिए आज इस बार किए, पर अब कोशिश करिए कि आप मतलब गोबर का जो कंपोस्ट बनाने का, नाइट्रोजन उसमें ऐड करने का जहाँ पे कमी दिखे, या भूमि का आप परीक्षण करवा लीजिए। उस हिसाब से अगर करेंगे तो अगर आदमी की, आजकल कहते हैं आज की आयु 60-70 है, 50 साल है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आप देख रहे हैं कि लोग इतना बीमार हो रहे हैं। तो युवक आज के जो हैं वो मतलब 40-50 साल तक जाते जाते उनको हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, ये सब इसी चीज़ की वजह से है। तो उपज बढ़ा रहे हैं पर कहीं ना कहीं आपका शरीर तोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि अब कोशिश करिए, अब लोगों को जागरूक करिए कि रासायनिक खाद का यूज ना करें,
गोबर का यूज़ करें, कंपोस्ट बनाएं और जो आपका सरकार के द्वारा जो परीक्षण किया हुआ है नाइट्रोजन लगाइए अगर उसमें कम होता है ज़मीन में, इससे करेंगे तो आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे और आप अच्छी चीज़ें लोगों को प्रेरित करेंगे। ये आगे चल के लोगों में इसकी जागरूकता बननी ज़रूरी है, क्योंकि उपज तो बढ़ा रहे हैं पर कहीं ना कहीं आप अपनी शरीर की उपज जो है, जो ताकत है, जो फुर्ती पहले होती थी, वो अब ख़त्म हो रही है। तो यही निवेदन है मेरा कि इस पे काम करिए। नहीं, देखिए आजकल एक भाई लोगों की कमी है जी देखिए आजकल भूसा भी हो रहा है, जी गेहूँ भी हो रहा है। तो देखिए आजकल के गोरू रखने का कोई कहाँ से गोबर की खाद मिले, जी। बताइए आपके पास है कितनी है सही गोबर बात। की खाद? सही बात है, ये है। तो यही बोल रहा हूँ कि जब गोबर की बात आती है तो फिर आप अपने घर में डोमेस्टिक जो गाय है, भैंस है, जितने भी पालतू जानवर है उनको आप रखिए और उनका जो गोबर आएगा एक गड्ढे में डालिए, उसका खाद बनाइए, उसके डालिए। तो ये आपका पशु भी का भी उपयोग हो जाएगा, गाय दूध होगा तो उसमें आपका आमदनी भी बढ़ेगी और खेत के लिए होगा। तो ये मैं जानता हूँ थोड़ा कठिन है, थोड़ा परेशानी वाली है। हमारे दादा पुरख जो हैं पुराने, वो यही चीज़ करके और ज़िंदगी गुजारे हैं, पर आज पैसे की भूख से, ज़्यादा उपजवार की ललक से लोग बिल्कुल ये कर रहे हैं। पागल हो गए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अब इसको करना है। ठीक है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।